उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बेहद तीखा और प्रतीकात्मक बयान चर्चा के केंद्र में है, जहां योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ब्राह्मण समाज के कुछ नेताओं की ओर से पिंडदान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुला ऐलान किया गया है कि अब 10 मार्च को उनका प्रतीकात्मक पिंडदान कर दिया जाएगा। और अब ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया का जिक्र नहीं, बल्कि एक सीधे राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। ऐसे में ब्राह्मण सभा से जुड़े हुए कुछ नेता यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस तरह कभी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका योगदान रहा, अब उसी तरह वो योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक अंत का संस्कार करने की बात कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद से जुड़े विवाद और उन पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में दिए गए कुछ बयानों के बाद कथित तौर पर ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, समुदाय के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और सरकार ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तर पर जांच का विषय हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बयान अब एक बड़े प्रतीकात्मक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। रघुवंशी आशुतोष पांडे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण जनसभा से। हमारा उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है और हम हमीरपुर और जालौन जिलों को कवर करते हुए अब लखनऊ जा रहे हैं। कल हमारी वहाँ प्रेस वार्ता है। जन्म जब होता है किसी का तो ब्राह्मण संस्कार कराता है, और जब मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार भी ब्राह्मण ही कराता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने जन्म देने का काम किया था, अब पिंडदान, योगी का पिंडदान हम करने जा रहे हैं। और 10 मार्च को ब्राह्मण सभा का राष्ट्र होने के नाते मैं ही पिंडदान करूंगा। इस नाते ब्राह्मण समाज को जगाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि 300 ब्राह्मणों की हत्या इन्होंने करा दी। और खुशी देवी जैसे क्या दोष है, उसको जेल में डाला और 2500 से अधिक ब्राह्मणों को इन्होंने फर्जी मुकदमे लगाए। तो ऐसे योगी को, ढोंगी योगी को हम लोग पिंडदान करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिंडदान जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ एक धार्मिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति बन चुका है, या फिर जो सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश करता है कि सत्ता के खिलाफ अब आक्रोश खुलकर सामने लाया जाएगा। ऐसे समय में ये मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर वास्तव में किसी बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का रूप लेगा, ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस ऐलान ने यूपी की सियासत में एक नया विवाद और बहस जरूर खड़ी कर दी है, जिसमें धर्म, राजनीति और समुदाय आधिकारिक प्रतिनिधित्व की बहस एक बार फिर से आमने सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से एक ब्राह्मण वोट बैंक पहले बीजेपी की ताकत माना जाता था, क्या आज वही ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से अलग होने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है? क्या यह ब्राह्मण वोट बैंक सीधे तौर पर 2027 के चुनावों पर असर डालेगा? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सचमुच उनसे छीन ली जाएगी? क्या ब्राह्मणों की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से 2027 का चुनाव हार जाएंगे? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।